ऑफिस से ये जानकारी आ रही है। भूकंप पर पीएमओ का ट्वीट आया है और उसमें बाकायदा ये कहा है कि एक हाई लेवल बैठक की गई है और सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए सबको अलर्ट पर रख दिया गया है। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, पूरी जानकारी दें अभी। देखिए, जैसे ही भूकंप की खबर आई, प्रधानमंत्री ने इस घटना की पूरी जानकारी ली है, गृह मंत्रालय से इसकी जानकारी ली है और एनएसएस से इसकी जानकारी ली है। और इस बात के लिए गृह मंत्रालय को भी ये कहा गया है कि इस बात के लिए अलर्ट पर रहें। इससे पहले जब नेपाल में एनडीआरएफ की टीम गई थी, उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा राहत का काम किया गया था। ये कहा गया है कि अलर्ट पर रहें, अगर ऐसी जरूरत आती है तो दोबारा नेपाल को अगर मदद की जरूरत हो तो दोबारा से मदद भेजी जाए, इसकी तैयारी कर ली जाए। और भारत के भी दूसरे हिस्सों से हालांकि अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसी खबरें आती हैं तो मदद के लिए तैयार रहा जाए, अलर्ट के लिए तैयार रहा जाए। ये जानकारी आ रही है कि जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वो स्टैंड बाय मोड पे रहें। अगर जरूरत पड़ती है उनको दोबारा नेपाल भेजे जाने की तो उनको नेपाल भेजा जा सकता है। और ये कहा गया एनडीआरएफ की टीम से कि अपनी टीम को तैयार रखें, स्टैंड बाय रखें। अगर जरूरत पड़ती है तो उनको फिर से भेजा जा सकता है। आप मेरे साथ बने रहिए। इंडियन आर्मी ने कल ही एक ट्वीट किया था। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ही ट्वीट आया था कि चाहे बारिश हो या तूफान, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरे हर नेपाली दोस्त को रहने की जगह ना मिल जाए। ये इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया था और अभी भी फौज पूरी तरीके से तैयार और सतर्क। इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो काठमांडू की हैं। अभी जो बैठक हुई है, एक हाई लेवल मीटिंग जो हुई है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था बालकृष्ण? देखिए, इस मीटिंग में गृह मंत्री इन्वॉल्व थे, प्रधानमंत्री पीएमओ के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे और एनडीआरएफ के अधिकारियों से जानकारी ली गई है और गृह मंत्री ने उनको इस घटना का ब्रीफ दिया है और उनसे ये कहा गया है कि वो अलर्ट मोड पर रहें, तैयारी करके रखें। जी, एक और चीज मैं बालकृष्ण आपसे जानना चाहूंगा कि जितनी टीमें पहले लगाई गई थी, अभी ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये जो भूकंप है, कुछ एनालिसिस ये है कि शायद उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन पहले से ही जो जगह हिली हुई है, पहले से ही जो इमारतें हिल चुकी हैं या हल्की सी भी कमजोर थी, या पूरा एरिया थोड़ा सा वो था, अनप्रिपेयर्ड था, तो उसको बहुत डैमेज होगा। इसको लेते हुए कि क्या कुछ फ्रेश स्टॉक टेकिंग में एनालिसिस किया गया है कि हाँ इतनी टीमें तो पक्का जाएंगी, इतनी सारी चीजें तो होंगी? देखिए, अभी कितनी टीमें जाएंगी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस बात का अंदेशा जरूर है कि नेपाल में थोड़े दिनों पहले ही जब इतना जबरदस्त भूकंप आया था, बहुत से स्ट्रक्चर्स वहां पर गिर के धराशायी हो गए थे। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी थे जो कि धराशायी नहीं हुए थे लेकिन डैमेज हो गए थे, उसमें दरारें आ गई थी। तो ऐसी आशंका है कि हो सकता है कि ऐसी कुछ बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हों, क्योंकि पुनर्निर्माण का काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो ऐसी कुछ बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हों, तो अगर जैसे जानकारी आती है, जैसे ये पता चलेगा कि क्या इस तरह की कोई बड़ी घटना हुई है जहां से लोग फंसे हो सकते हैं, उस जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। और नेपाल से जैसी जानकारी आएगी, जैसी मदद की जरूरत होगी, उसी के हिसाब से ये फैसला किया जाएगा। फिलहाल इस बात का फैसला नहीं किया गया है कि कितने लोग वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे।